अगर अपनी पार्टी में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्हें मूल मंत्र दिया जाए, आपकी भी तो तमाम टॉप लीडरशिप पहुंचती है ना। गुजरात इलेक्शन अभी 2 साल बाद है, प्रधानमंत्री वहां पर दिखे, गृह मंत्री अमित शाह वो भी अब जा रहे हैं। पूजा जी, हमें तो दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत तो कांग्रेस को है। अरे भाई एक बार बताइए, नीरज जी कहां से कहां बात को ले गए? वो कह क्या रहे थे राहुल गांधी जी? वो उनकी बात तो सुन लो आप। यही तो है इनमें आपस में किस तरह का टकराव रहता है। तो आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जी को देश ही किसी तरह से सीरियस नहीं लेता। 90 से ज्यादा इलेक्शन वो इनके नेतृत्व में हार चुके हैं, छोटे बड़े सारे मिला के। ये खुद उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इनकी माता जी अध्यक्ष रही है, कार्यकारी अध्यक्ष रही है। अब बताओ आप किसको कौन निकालेगा? निकालो भाई। तो आप ये बताइए कि जो परिवार की चाटुकारिता है उसको तब तक आप खत्म नहीं करेंगे, यही हाल होगा। और ये यहां से नहीं है, ये राजीव गांधी से शुरू हुआ है। राजीव गांधी को, पूजा जी आपको अच्छे से पता है कि इंदिरा गांधी जी को भी इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई सरकार कहां से चलेगी? गिरजाघरों से। जब आपने सनातन को गाली देनी शुरू की, जब आपने महिलाओं को गाली देनी शुरू की, पूरा देश जानता है साहबानों के लिए आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तो आज जो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, सरदार पटेल की पार्टी, वो आज आप लगा के दूरबीन लगा के देखोगे तो देश में आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी और कुछ दिन में विलुप्त हो जाएगी। एक कहानी हो जाएगी कि एक तो कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद कर तमाम उन नेताओं में पार्टी तोड़ने की कोशिशें आपकी भी किसी से छिपी नहीं है ना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान कोशिशें तो आपने भी बहुत की, नहीं हम कोशिश नहीं करते, सफलता नहीं मिली। नहीं हम कोशिश नहीं करते। महाराष्ट्र की जनता ने किस तरह का बहुमत दिया देख लिया ना आपने। हरियाणा में बहुमत दिया देख लिया ना आपने। दिल्ली में किस तरह का बहुमत दिया देख लिया ना आपने। तो ये लोग हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा देश के सामने है। आपने देखा होगा किस तरह से भ्रष्टाचार की इन्होंने शिकायत की दिल्ली में केजरीवाल की, और फिर वो जेल भेज दिए एजेंसी ने। तो किस तरह से उनके साथ ये केसेस तो आपने चलवाए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, क्यों आए आपकी पार्टी में? क्यों आप पर आरोप लगता है? तो उन्होंने देख लिया कि हम देशभक्त सरकार हैं, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। इनकी तरह थोड़ी है, सेना पे ये उंगली उठाते हैं, चुनाव आयोग पे ये उंगली उठाते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पे ये उंगली उठाते हैं। और ये नहीं इनके राजीव गांधी जी भी उठाते थे, जब तो वो वोट भी उससे डलते थे बैलेट से, तब कहते थे ये कैसे आगे मेरी समझ में नहीं आता। फिर इनके राजीव गांधी जी लाते हैं। ईवीएम कौन लाया? वो उन्होंने शुरुआत की ना, उसके बाद में क्या हश्र हुआ। तो ये समझना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी जी किसी और दुनिया में रहते हैं। किस तरह से लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, इनके सैम पित्रोदा जी जो अंकल है, इनके पिताजी के भी दोस्त हैं, इनके माताजी के भी, वो किस तरह से नस्लीय टिप्पणी करते हैं पूरे देश के ऊपर। तो उसके इलेक्शन के बाद में दोबारा उनको ले आते हैं, महामंडल कर देते हैं। तो भाई आप खामियाजा भुगतो। तो आप भी तो 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी, आप बताते बताते उन्हें अपनी पार्टी का खजाना ही, अपने सरकार का खजाना इनके हाथ में रख देते हैं। क्या ये तस्वीर हम नहीं देख रहे हैं क्या? देखिए पूजा जी, कोई किसी के ऊपर आरोप करेगा, लेकिन आप तो देश के ऊपर हमला कर रहे हो। इंडियन स्टेट के खिलाफ आप हमला करते हो कि भाई मेरी तो लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। ये देशद्रोह नहीं है क्या? आप पाकिस्तान में जाके आपके नेता कहते हैं कि मोदी को हटाओ। पाकिस्तान कौन है? आप विदेश में जाके कहते हो कि अब वहां चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हो रहा है, आइए इंटरवीन कीजिए। ये कौन सी ये भाई मैंने तो देखा नहीं कि विपक्ष ऐसी भूमिका निभाएगा कि विदेश में जाके चाइना की बड़ाई करेगा। तो विपक्ष को कमजोर करने में आपकी भी तो भूमिका बड़ी रही है ना, ये तो कम से कम मानिए। लेकिन